हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और आप मेरे पीछे जो ये फूल देख रहे हैं, ये हाइड्रेंजास के फूल हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और हेल्दी मेरे हाइड्रेंजास हो रखे हैं। और आज मैं आपको इसके पूरे साल की केयर बताऊंगी कि किस तरह से इस हाइड्रेंजा की हमें पूरे साल केयर करनी है, इसको कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है, कैसे मिट्टी तैयार करनी है, और इससे जो है इसकी कलम से जो है हाइड्रेंजा के बेबी प्लांट्स प्रोपेगेट करने हैं, जो कि मैंने किया है। और आप यकीन मानिए व्यूवर्स कि मेरा ये 1 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले साल भी मेरे इन 2 जो गमले थे इनमें हाइड्रेंजास लगे थे, और ये मैंने उससे 3 साल पहले मैंने ये मदर प्लांट ख़रीदा था। तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो ये हाइड्रेंजास हैं वो कितने अच्छे हो रहे हैं। और अभी एक इस वाले ये जो येलो वाला जो प्लांटर है उसमें भी मेरा हाइड्रेंजा हो रहा है। और एक आप ये पीछे अभी इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप यकीन मानिए कि ये जो मेरे 4 प्लांटर हैं, 1 2 3 और एक ये 4। तो हाइड्रेंजा जो होता है बेसिकली वो ठंडे इलाके का पौधा होता है। और इसको जैसे हमारे इंडिया में, और इंडिया में भी ये जो देहरादून में है, इसको किस तरह से इसकी केयर करनी होती है। और इससे इतने अच्छे सुंदर सुंदर से जो है ना बंच में, देखो कितना बड़ा ये वाला, तो आप देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा है, इसमें फ्लावर आ रखा है। और ये वाला देखो ये। और व्यूवर्स पिछले साल जो था ये वाला जो गमला है मैं दिखाऊंगी, इसमें 2 या 3 ही फूल आए थे, और इस वाले में 4 फूल आए थे। और इस बार आप देखो कितना सुंदर आ रखा है। और अब मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ। और व्यूवर्स ये देखो ये कितना बड़ा, मेरे हाथ से भी बड़ा है, ये देखो ये देखो व्यूवर्स। तो अभी जाड़ों में मैंने इसको रिपॉट किया था। पहले ये छोटे गमले में था, तो उसके बाद मैंने जाड़ों में, क्योंकि ये बड़ा हो रहा था, तो इसको फिर मैंने दूसरे वाले ये सीमेंट वाले गमले में रिपॉट कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि ये इस समय कितना हेल्दी मेरा जो हाइड्रेंजा है वो हो रहा है। और इसमें भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। और पिछले साल इस वाले ये वाला जो प्लांटर है इसमें 4 फ्लावर्स आए थे, और इस बार इसमें देखो ये आ रखा, ये आ रखा, ये है और ये भी है। और इधर से भी एक छोटा बेबी आ रहा है। तो मेरा हाइड्रेंजा कह सकते हैं ये मई के महीने 4 मई है। और पिछली बार भी मैंने, आप देख सकते हैं, मई में ही मैंने हाइड्रेंजा पे व्लॉग बनाया था। उसकी सारी टिप्स और इसकी केयर्स मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से इसकी पूरे साल भर देखभाल करनी है। और दूसरा वाला जो ये वाला है, इसमें पिछली बार 2 ही फूल आए थे, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें इस बार एक ये वाला फूल आया है, एक ये आया है, और अब एक ये आ रहा है, ये आ रहा है, और ये आया है। और जो दूसरा वाला, तीसरा वाला जो गमला है, तीसरे वाले गमले में भी मेरा ये अभी फूल आ रहा है। और आप यकीन नहीं मान, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है ना, वैसे ही इन प्लांट्स की देखभाल करनी पड़ती है। और इसमें भी मैं ये पिछले साल मैंने इसे भी लगाया था, लेकिन इसमें अभी फूल नहीं आया है। लेकिन इसके में यहाँ से ब्रांचेस निकली ना, नीचे साइड से ब्रांचेस निकली हैं, तो इसीलिए ये अभी ग्रो अप नहीं हुआ है। अगले साल तक इसमें भी फ्लावरिंग आ जाएगी। तो ये सब, अगर आपको भी इसी तरह का हाइड्रेंजा चाहिए ना व्यूवर्स, तो मैं आपको इसकी केयर बताऊंगी। और मेरे जो बहुत सारे व्यूवर्स थे, उन्होंने पिछले साल वाले हाइड्रेंजा के व्लॉग को बहुत प्यार और सराहना दी थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि आपने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसको ग्रो करना बताया था। तो व्यूवर्स ज़्यादा ऐसा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इसको ये है कि शेडी एरिया में रखना होता है, क्योंकि जो बेसिकली जो ये प्लांट है ये ठंडे इलाके का है। और देहरादून का जो मौसम होता है ना वो बहुत गर्म होता है, तो इसको गर्म जलवायु नहीं चाहिए होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने भी इसको बिल्कुल शेडी एरिया में रखा हुआ है। और इसकी मिट्टी
मिट्टी हर समय नम रहनी चाहिए। अगर इसकी मिट्टी में नमी है तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और ये है कि हीट वेव, इसको हीट वेव से बचाना है तो यकीन मानिए आपका प्लांट इसी तरह का होगा जिस तरह से मेरा जो ये हाइड्रेंजा है ये खिल रहा है। और मैं पूरे साल इसकी केयर कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं इसको महीने महीने में चाय पत्ती और कॉफ़ी के फर्टिलाइज़र देती हूँ, फिर अगले महीने काऊ डंग गोबर की खाद देती हूँ, फिर कुछ महीने बाद इसमें मैं केले की छिलके की खाद देती हूँ, फिर कुछ महीनों बाद मैं इसमें जो पाइन के पत्ते होते हैं ना, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना जून के महीने और या फिर सितंबर अक्टूबर में भी काफ़ी धूपें पड़ती हैं, तो फिर मैं पाइन की जो लीव्स होती हैं ना उनसे इस प्लांट की मल्चिंग करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने इस वाले प्लांट में भी ये पाइन की मल्चिंग कर रखी है। और जो फर्टिलाइज़र आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फर्टिलाइज़र भी रख रखे हैं। ये मेरा है गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद है। इसमें भी मैं एक एक मुट्ठी हर 15 दिन में मैं ये वाली खाद देती हूँ। इसके अलावा पाइन्स आप देख रहे होंगे, ये पाइन्स की पत्तियाँ हैं और इसमें मैंने चाय पत्ती मिला रखी है, क्योंकि जो हमारा जो ये हाइड्रेंजा होता है ना व्यूवर्स, ये एसिटिक सॉइल में ज़्यादा अच्छा होता है। और वैसे एल्कलाइन सॉइल में भी हो जाता है, लेकिन एल्कलाइन सॉइल में ये पिंक कलर का फूल का रिज़ल्ट देता है। और अगर आप इसकी सॉइल को एल्कलाइन से एसिटिक सॉइल करोगे तो इसके लिए फिर तो बहुत मस्ट है कि पत्तों की खाद देनी है। और इसके अलावा ये पाइन की पत्तियां हैं जिसको मैंने कट कर दिया है और इसमें मैंने कुछ पत्तियां वो चाय पत्ती डाली है और कुछ मैं इसमें ये डालती हूँ, ये कॉफ़ी, जो कॉफ़ी होती है ना, तो थोड़ी सी इस तरह से ये कॉफ़ी इसको मैं इस तरह से मिला देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं देनी होती है और बिल्कुल किनारे पे देनी होती है। तो इस तरह से ये जो सॉइल है मेरी फिर एसिटिक बन जाती है। और ये होती है सूखी हुई पाइन। तो इन लीव्स को आप छोटे कैंची से कट कर लीजिए और कट करने के बाद इसको थोड़ा सा मॉइस्चर कर दीजिए। और मॉइस्चर करने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा आप चाय पत्ती और कॉफ़ी डाल देंगे तो इसका इस तरह से कलर हो जाएगा। तो ये परफेक्ट फर्टिलाइज़र है वैसे इस हाइड्रेंजा के लिए। अगर आप इस तरह से अपना मिट्टी में खाद इस तरह से डालते रहेंगे तो आपके हाइड्रेंजास जो हैं ये मई के महीने बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। और व्यूवर्स, अगर आपको इस तरह से इस हाइड्रेंजा को प्रोपेगेट करना है तो मैंने अभी अप्रैल के महीने में अपने इसी प्लांट से कटिंग निकाली थी और कटिंग लगा के मैंने इसको रूट हार्मोन में डिप करके मैंने इस तरह से ये कटिंग लगाई थी। एक मेरी कटिंग ये है, आप देख सकते हैं अच्छे से ग्रो हो रही है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने पाइन की लीफ से इसकी मल्चिंग कर रखी है। एक मेरी ये भी बहुत अच्छे से हेल्दी जो मैंने कलम लगाई थी वो हो रही है। और दो मैंने ये थोड़ा बड़ा सा मेरा गमला था और मैंने इस बड़े गमले में भी ये वाली जो टहनी थी कलम मैंने लगाई थी, तो ये भी बहुत अच्छे से प्रोपेगेट हो रही है। तो अब बस मैं वेट कर रही हूँ कि ये इसमें देख रहे हैं आप नई नई पत्तियाँ आप खिलने वाली हैं और कितने दिन में खिलती हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पाइन के पत्तों से मल्चिंग कर रखी है ताकि ये इसकी जो मिट्टी है अच्छे से मॉइस्चर रहे। और जब मैंने सॉइल मिक्स बनाया था तो सॉइल मिक्स में भी मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली थी, कोकोपीट, गोबर की सड़े हुए गोबर की खाद और ये पाइन्स की पत्तियाँ। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो निश्चित ही आपका जो हाइड्रेंजा है वो अच्छे से प्रोपेगेट हो जाएगा। ये वाली मेरी हाइड्रेंजा की जो ये स्टेम है ना, इस स्टेम में भी देख रहे हैं कि ये नॉट्स बन रखे हैं। अगर मैं इनको अभी प्रोपेगेट करूँगी ना तो ये लग जाएंगे, बट अभी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं इनको बरसात में ही प्रोपेगेट करूँगी। इस वाले गमले में भी है, इस वाले गमले में भी जो ये स्टेम है ना, इस वाले फूल की जो ये स्टेम है
ये भी देखो अच्छे से, ये भी मेरा जो है अभी हाइड्रेंजा प्रोपेगेट हो सकता है, लेकिन मैं अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी बस मैं ये देख रही हूँ कि इसको फुल ब्लूमिंग, और मैं बहुत खुश हो रही हूँ इसको देख के। एक टिप्स है कि इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, मतलब पानी का इसमें अंश नहीं होना चाहिए। और आप यकीन मानिए, जब मैंने ये कटिंग काटी थी ना, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं ये ग्रो भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कि बेवजह से मैंने इसमें से अपने इन प्लांट्स में से कटिंग निकाली है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो मुझे अच्छा मिल रहा है। और जब ये थोड़े से इनमें जब पत्तियां खिल जाएंगी तो मैं आपको फिर बताऊंगी, और इस तरह इसे इन प्लांट्स को मैं किस तरह से रिपोर्ट करूंगी और किस तरह से मैं सॉइल मिक्स बनाऊंगी। मैं पूरा का पूरा एक व्लॉग फिर इसी हाइड्रेंजा पर बनाऊंगी। और व्यूवर्स, आप देख रहे हैं ना कि ये इस प्लांट के जो मेरा ये वाला हाइड्रेंजा है, इसकी आप देख रहे होंगे कि पत्तियाँ थोड़ी सी वो हैं, येलोइशपन ले रखा है, ये देख रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि इसमें इस जो ये वाला जो प्लांटर है ना, इस प्लांटर को मैंने थोड़ा सा एसिडिक सॉइल करने की कोशिश की थी। तो इसमें जो मैंने ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला था, जैसे लाइक चाय पत्ती, कॉफ़ी और पाइन की लीव्स, और इसमें थोड़ा सा कम डाला था। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये वाला मेरा जो हाइड्रेंजा का प्लांट है और दूसरा वाला, तो दोनों में कितना अंतर है। लेकिन फूल मेरे पिंक ही आए हैं। कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे हाइड्रेंजा में ब्लू फूल आए या पिंक फूल आए। बस मैटर ये करता है कि मेरा जो हाइड्रेंजा है वो कितने अच्छा और कितना हेल्दी है। लेकिन मैं जो मेरे ये वाले हाइड्रेंजाज है ना, इसकी सॉइल को मैं पूरी की पूरी एसिडिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें मैं वही चाय पत्ती, कॉफ़ी का पाउडर फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, और ये पाइन लीव्स का। तो होप सो कि नेक्स्ट ईयर अगर मुझे इन वाले प्लांट्स में से हाइड्रेंजा मिले तो होप सो कि वो ब्लू कलर के होंगे। और कुछ व्यूवर्स ने मुझे कमेंट करके लिखा था, जब मैंने पिछले साल व्लॉग अपलोड किया था, कि आयरन सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की ज़रूरत हमारे प्लांट्स को है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसको कुछ वैसी खाद दें। हम अपने घर की ऑर्गेनिक खाद अगर हम इसमें डालते हैं तो हमारे हाइड्रेंजास बहुत अच्छे से बढ़ते हैं, फूल बहुत हेल्दी होते हैं। और आप यकीन मानिए, अब जो ये वाले जो फूल है ना, ये पूरे के पूरे 1 महीने तक रहेगा। और एक मेरी और व्यूवर्स थी, उन्होंने ये कहा था कि जहाँ पर मेरा घर है तो वहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 40 डिग्री टेम्परेचर भी है तो कोई बात नहीं, बस इसको शेडी एरिया में रखना और हीट वेव से बचाना है। तो यकीन मानिए, आपका जो हाइड्रेंजा है वो भी इसी तरह से बहुत सुंदर तरीके से फ्लावरिंग करेगा। तो व्यूवर्स, आपको मेरा आज ये हाइड्रेंजा का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और व्यूवर्स, कमेंट ज़रूर करें।